today I am going to discuss the very first lecture of coordinate geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो इनके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे पहले जिसका हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, वो भी आपको एक प्रूविंग बेस्ड है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला मेनली आप लोग क्लास 10th में प्रूव कर चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे प्रूविंग पे ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करूँगा, मैं इनके एप्लीकेशन पार्ट को समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो मेनली इनके एप्लीकेशन पार्ट पे ही पूछा जाता है। और फर्स्ट जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ऐसा इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे क्योंकि IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका वेटेज है वो 20 से 25% है। आप सोच सकते हैं कि ये टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट का पार्ट होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये एक पॉइंट P, ये Q, P का कोऑर्डिनेट लेटस x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, आप लोग इसको लर्न कर लें। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पर, मतलब इसके क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 1, मान लीजिए पॉइंट A, ये B, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट 3 1, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो d इज इक्वल टू रूट 5। देखिए मेनली मेरा इंटेंशन इस क्वेश्चन को करवाने को नहीं था, ठीक है, इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझना है। डिस्टेंस फार्मूला में एक चीज और देखेंगे हम लोग, देखिए कितने वेरिएबल है इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वेरिएबल है, इसमें से किन्हीं 4 का वैल्यू आपके पास दिया जाएगा और कोई एक आपको फाइंड करना है, कोई भी एक दिया रहेगा। जैसे इसमें देखिए इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अच्छा, और इसका डिस्टेंस पूछ लिया, मान लीजिए इसका डिस्टेंस दे दिया होगा, x1 y1 दे देगा, x2 दे देगा, y2 का वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो और भी अच्छा होगा इससे। एग्जाम्पल 2 की हम लोग बात करते हैं, ये A, ये B, ये 1 अल्फा, ये 2 3, और इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, कुछ भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, तो ये 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो 4 इस पर आ जाएगा, ये तो 3 इस पर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 3, अल्फा प्लस माइनस रूट 3 होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3, और एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 3, यानी अल्फा का 2 वैल्यू आ गया, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3,
मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोग इनको कॉपी कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। देखिए वीडियो क्वालिटी पर मत जाइएगा, आप मेरा कंटेंट को देखिएगा, कंटेंट कितना अच्छा आपको मिल रहा है, ठीक है। आप देखिए अभी और भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे जो मेनली आपको पूछे जाने की चांसेस रहती है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप सफिशियंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लेके चलते हैं आपको। एग्जाम्पल आई मीन 3, मान लेते हैं ये ए, ये बी, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 5, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4 लैम्डा, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 1। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देते हैं इसमें, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2, x2 कितना है 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस मेरे पास दिया गया कितना 1, तो 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर। अब वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 1 मतलब स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 इज इक्वल टू आ गया 9 प्लस लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस पार जाएगा तो कितना होगा -8, ठीक है। तो लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर है ना, सॉरी, ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया है। देखिए लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू -8, कहने का सेंस कि किसी भी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो निगेटिव हो सकता है क्या, किसी भी स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, जरा सोचो कि भी किसी भी स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यानी लेमडा बिलोंग्स टू 5, और यहाँ पे क्या है निगेटिव है, लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू -8, और मैंने आपको क्या कहा, किसी भी स्क्वायर का किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो लेमडा बिलोंग्स टू 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग इनको कॉपी कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉइंट मान लिए हम लोग पी क्यू, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 4, इसका x 5, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस सोच लो आप, डिस्टेंस नहीं, सॉरी इसमें डिस्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि तो फिर आपको मैंने तो बता दिया, अगर आपको 4 वैल्यू दिया रहेगा तो 4 को दिया रहेगा कोई एक आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए 2 4 x 5 दिया हुआ है, और क्वेश्चन हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that, find the value of x such that pq will be minimum and also find pq minimum। क्वेश्चन समझिएगा, p और q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4, और इसका दिया हुआ है x 5, क्या बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू भी हमको निकालना है, और क्या बोलता है सच दैट pq विल बी मिनिमम, मतलब सच दैट कि pq मिनिमम हो, और pq कितना मिनिमम होगा वो भी हमको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा मजेदार हो गया। तो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2, x2 कितना है इसमें x, तो x2 x1 कितना है 2, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर, d इज इक्वल टू कितना हो गया x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1।
अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी क्यू विल बी मिनिमम। तो पी क्यू मिनिमम कब होगा, और पी क्यू मिनिमम होने के लिए एक्स माइनस टू मिनिमम होना चाहिए, एक्स माइनस टू स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। मतलब पी क्यू को मिनिमम होने के लिए एक्स माइनस टू का स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। और किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम कितना होता है, सोचो किसी भी स्क्वायर का मिनिमम आप कितना ले सकते हो, तो किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम आप 0 ले सकते हैं। तो x माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये 0 मिनिमम हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कितना पर ये मिनिमम होगा, एंड ऑल्सो फाइंड पी क्यू मिनिमम। पी क्यू मिनिमम तो 0 हो गया, अब कितना बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो किस पॉइंट पर ये मिनिमम होगा, किस पॉइंट पर ये 0 होगा। तो 2, यहाँ पे 2 अगर आप पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, यानी मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम जो आ गया आंसर था पी क्यू मिनिमम, पी क्यू मिनिमम 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास जो जो क्वेश्चन बन सकता था मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाया है, और अब आप कंटेंट मिलाइएगा। ठीक है, अब हम लोग कल इस पर अगला चीज लेके आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोलर फॉर्म। अब हम पोलर फॉर्म पर भी डिस्कस करेंगे। मेनली आप इन सब चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब हम लोग आई थिंक 5वां ये क्वेश्चन होगा, सबका एक एक लिया हुआ। कुछ कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे आपको हमने बताया डिस्टेंस फार्मूला में, 5 तो वेरिएबल होते हैं जिनमें के लिए आपके पास 4 गो दिया रहेगा, कोई एक फाइंड करना होगा। सच जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट x1 दिया हुआ, y1 दिया हो, x2 दिया हुआ और y2 नहीं दिया, y2 अल्फा दिया हुआ और उसका डिस्टेंस दिया हुआ। डिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, तो आप उसके मदद से y2 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम वो हो सकता था, एक सिंपल डिस्टेंस फार्मूला पर हो सकता था। एक आपको तो दिखाया लैम्डा बिलोंग्स टू 5, आपके पास 4 रखते हुए अपना निकाल पाए, एक तो वो तो था। और एक ये वाला है अभी जो क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन मेनली एडवांस में तो नहीं लेकिन मेंस में आ सकता है, मतलब मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तब तक के लिए ओके बाय।